सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी इस BA फस्ट ईयर की पंजाबी की चल रही क्लास के विच हुण तक असीं कर रहे सी जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां दो रचनावां जिन्हां विचों पहली रचना असीं कीती सी जी ख्याल पातशाही दसवीं, जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ा है मित्र प्यारे नूं भाव अपने प्रभुपति प्रीतम परमात्मा नूं जिहड़ा एक सुनेहा देण दी जिहड़ी गल है वो कीती है कि उस तो दूर हो के जिहड़ा उन्हां नूं संसारिक सुख जिहड़े हन वो चंगे नहीं लगदे ते परमात्मा दे प्यार दे अंदर परमात्मा दी मेहर दे अंदर उन्हां दे लई दुख भी सब तो चंगे हैं, दुख भी उन्होंने चंगे लगते हैं। सो उस तो बाद असी उन्होंने अगली रचना की सी जी कि वार दुर्गा देवी की पातशाही दसवीं, जिस दे विच असी देखा कि जिहड़ा पहला उन्होंने अपनी रचना लिखण तो पहला जिहड़ी है सब तो अपने तो पहला आए हुए 9 गुरु साहिबान उन्होंने याद किया, उन्होंने याद करके उन्होंने तो रचना लिखण की जिहड़ी सहमति है मेहर मंगते हुए फिर जिहड़ा है दसिया कि परमात्मा ने ही सारे संसार को बनाया है, उसने ही धर्म शक्ति खंडे की रचना की है, उसने ही जिहड़ी धरती की सृष्टि की रचना की है, जिस दे विच उस परमात्मा ने पर्वत नदियाँ समुंदर धरती और उस धरती के उत्ते बिना थम्मा तो आसमान को खड़ा कर दिता है। सो कहते परमात्मा ने ही इस सृष्टि के उत्ते देवतियां की जिहड़ी रचना की, देवतियां दे नाल नाल दैंतां दी जिहड़ी है रचना भी परमात्मा ने ही की। देवते जो कि बहुत ज़्यादा अभिमानी हंकारी हो चुके सन, उन्हां दा हंकार खत्म करने लई दैंतां राक्षसां की रचना की, राक्षसां दा अंत करने के लिए फिर दुर्गा देवी की जिहड़ी रचना है वो परमात्मा देव द्वारा ही की गई। उस तो बाद उन्होंने दसिया कि परमात्मा ने ही परमात्मा तो शक्ति लैके ही राम ने रावण का वध किया, ते परमात्मा तो शक्ति लैके ही श्री कृष्ण जी के द्वारा कंस का नाश किया गया सी। फिर कई देवते ऋषि मुनि बहुत टाइम तक तपस्या कर करके अपने शरीर को कष्ट दे दे के जिहड़ा है मतलब कष्ट देंदे रह गए, पर उन्होंने परमात्मा का जिहड़ा अंत है वो प्राप्त नहीं हो सकिया। परमात्मा के बारे में उन्होंने पूर्ण सोची जिहड़ी है कदे भी प्राप्त नहीं हो सकी। फिर उन्होंने जिहड़ी है दुर्गा देवी की रचना की, वार दुर्गा देवी की पातशाही दसवीं के विचों फिर उन्होंने दसिया कि किस तरह जिहड़े देवते सन वो हंकारी हो चुके सन, उन्हों का अभिमान हंकार खत्म करने के लिए परमात्मा ने महकासुर शुंभ वर्गे जिहड़े राक्षस हैं उन्हों की रचना की, ते इन्हां राक्षसां ने देवतियां का जिहड़ा राज है उसनूं खत्म कर दिता ते आप उन्हां दी देवनगरी ते जाके अधिकार कर लिया। ते उस तो बाद देवतियां नूं जिहड़ा उथों कढ दिता। देवते इस काम लई कि जिहड़े राक्षस उन्हां दा नाश हो जाए वो दुर्गा देवी दे कोल सहायता लई गए। फिर दुर्गा देवी जिहड़ी कि जिसने कि अपना जिहड़ा राक्षस खाना शेर मंगवाया उसकी सवारी करके दुर्गा देवी जंग दे विच राक्षसां दे विरुद्ध उतर पई। सो दुर्गा देवी दे द्वारा राक्षसां दा जिहड़ा अंत सी वो कीता गया ते ये राक्षस भी बड़े बहादुर योद्धे सन। ये दुर्गा देवी दे सामने जिहड़ा सी जंग दे मैदान चों भजना नहीं जाणदे सन, पर दुर्गा देवी के द्वारा इन्हां राक्षसां का जिहड़ा अंत सी वो कीता गया। महकासुर राक्षस का अंत करने के लिए दुर्गा देवी की जिहड़ी तलवार है उसकी बहादुरी की जिहड़ी गल आ वो करते हुए दसिया उन्होंने कि किस तरह दुर्गा देवी ने अपने हाथ में लोहे की जिहड़ी है तलवार उठाई ते ये जिहड़ी है महकासुर राक्षस के सिर दे विच मारी, जिस नाल उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई, लहू नाल भीजी हुई तलवार फिर उसके पिंजर दे विच धस गई, उसके पिंजर दे विच धस के उसका अंत करते हुए उसके घोड़े की काठी दे विचों हुंदी हुई धरती विच धस गई। इस धरती विच धसन तो बाद जिहड़ी धरती नूं जिहड़ा कटदे हुए फिर वो जिहड़ी तलवार सी जिहड़ी जिस बल्द के सिंगां दे उपर ये धरती खड़ी है उस बल्द के सिंगां ते जाके बची, उस बल्द के सिंगां नूं चीरदी हुई फिर जिहड़ी सी ये जिहड़ी तलवार सी कच्छू कुम्मे दे जाके वजदी है। सो इस तरह
जिहड़ी है इस तलवार की जिहड़ी कहानी है तिन्ने ही लोगों के विच फैल जाती है ते जिहड़ा दुर्गा देवी के द्वारा राक्षसां का जिहड़ा अंत है वो कर दिता जाता है। सो इत्थे तक जिहड़ी असीं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां 2 रचनावां कीतियां सी जोड़ियां साडे सिलेबस हन। ख्याल पातशाही 10वीं ते वार दुर्गा देवी की पातशाही 10वीं, ये असीं साडी जिहड़ी बुक दे विच सिलेबस दे विच हन वो दोनों ही रचनावां जिहड़ी साडी पिछली क्लासां दे विच कर चुके हाँ। ते उस तो बाद असीं जिहड़ी अज दी क्लास है उस दे विच शुरू करन जा रहे हैं जी साडे अगले लेखक अगले कवि भाई गुरदास जी नूं। भाई गुरदास जी के बारे में पहला असीं उन्हां दे जीवन के बारे में एक छोटी जी झात मारांगे, फिर उन्हां दी रचना जिहड़ी अपनी क्लास दे विच करांगे। सो चलदे हैं भाई गुरदास जी वाल जी। भाई गुरदास जी जिन्हां दा जीवन जिहड़ा है जन्म 1558 ईस्वी नूं गोइंदवाल विच होया ते इह जात दे भल्ले खत्तरी सन। सो गुरु अमरदास जी के सके भतीजे सन ते गुरु अर्जन देव जी के मामा जी सन। सो उस तो बाद कहते जी इन्हों की विद्या है विद्या के बारे में गल करते हुए कहते इन्हों गुरमुखी हिंदी और संस्कृत के ये चंगे विद्वान जिहड़े हैं वो मने गए हैं। गुरमुखी हिंदी और संस्कृत के चंगे विद्वान इन्हों मनिया गया है। सिंधी गुजराती आदि जिहड़ियां गुआढ़ी बोलियां सन उन्हां दे बारे विच भी इन्हों ज्ञान सी जानकारी सी, उन्होंने भी चंगी तरह जानते सन। उस तो बाद कवि ते प्रचारक के तौर पर जिहड़े आप पंजाबी हिंदी के महाकवि सन। भाई गुरदास जी पंजाबी और हिंदी के महाकवि रह चुके सन। पंजाबी विच उन्हां दियां 39 वारां ते ब्रिज भाषा विच इन्हां दे 556 जिहड़े कवित और सवैये भी रचे गए हैं। इस बाद कई जिहड़े राइटर आ उन्होंने कहा कि 39 वार इन्हां दी पंजाबी विच से 700 के करीब सवैये ब्रिज भाषा दे विच भी इन्हां दे लिखे गए हैं। सो जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा जीवन है सारे दा सारा जीवन पुस्तक रचन और सिख धर्म का प्रचार करने दे विच ही इन्हां दा सारा जीवन बीत्या सी। सो रचनावां दे विच कहते आप जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना समय गुरु अर्जन देव जी का साथ दिता सी। ये असीं सारे जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी संपादना है वो भाई गुरदास जी द्वारा ही की गई सी। कहते गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना समय गुरु अर्जन देव जी का साथ इन्होंने दिता सी। पहली जिहड़ी बीड़ है पहली बीड़ के लिखण का कार्य आप ही ने ही कीता सी। जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली बीड़ है उसकी रचना जिहड़ी है उसनूं लिखण का काम भी आपने ही कीता सी। सो 1606 ईस्वी तो लैके 1604 ईस्वी तक ये गुरु अर्जन देव जी के नाल ही रहे सन। इन्हां दियां बहुत सारियां रचनावां जिहड़ियां हन हुण इन्हां ने पंजाबी भाषा नूं दित्तियां। सो जिहड़े भाई गुरदास जी हैं इन्हां दे जीवन के बारे में असीं इतना ही करांगे। हुण असीं जिहड़ी है इन्हां दी रचना जिहड़ी साडे सिलेबस विच दित्ती गई है उस दे वल जिहड़ा चलांगे ते उस तो बाद असीं जिहड़ा है भाई गुरदास जी दी रचनावां जिहड़ियां हन वो लगातार जिहड़ियां साडे सिलेबस विच हन वो करांगे। सो हुण आपां चलदे हां जी भाई गुरदास जी की लिखी हुई रचना दे वल जिहदे विच उन्हां ने भाई गुरदास जी की रचना जिहड़ी साडे सिलेबस विच दित्ती गई है हुण असीं चलांगे उसदे वल। नाल दी नाल आपां इह रचना ब्लैक बोर्ड ते लिखदे हां, नाल दी नाल प्रसंगत व्याख्या करांगे। सो कहते इन्हां दी रचना जिहड़ी पहले साडे सिलेबस विच दर्ज की गई है जी वो है चार वर्ण एक वर्ण कराया। एक वर्ण चार वर्ण एक वर्ण कराया। चार वर्ण एक वर्ण कराया। इहदे बारे विच आम ही जिहड़ी रचना बोली जाती है आम ही रचना बोली जाती है कि चार वर्ण एक वर्ण कराया कल तारन गुरु नानक आया। सो ये रचना जिहड़ी इन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में ही लिखी है उहदे बारे असीं गल करांगे जी। कहते सुनी पुकार दतार प्रभ सुनी पुकार दातार
सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु नानक जग माहे पठाया। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रहरास कर, चरण धोए रहरास कर। चरण अमृत सिखा पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म, पार ब्रह्म पूरन, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म। कलयुग अंदर, कलयुग अंदर एक दिखाया, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म। कलयुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धर्म दे, चारे पैर धर्म दे। चार वर्ण एक वर्ण कराया, चार वर्ण एक वर्ण कराया, एक वर्ण कराया। चार वर्ण एक वर्ण कराया। राणा रंग बराबरी, राणा रंग बराबरी। पैरी पवना जग वरताया, उल्टा खेल पिरमदा, उल्टा खेल पिरमदा, उल्टा खेल पिरमदा। पैरा ऊपर शीस निवाया, पैरा ऊपर शीस निवाया, पैरा ऊपर शीस निवाया। कलयुग अंदर, कलयुग बाबे तारिया, कलयुग बाबे तारिया। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन, कल तारन गुरु नानक आया। हाँ जी, ये जी साडी रचना श्री गुरु नानक देव जी के बारे भाई गुरदास सिंह की लिखी हुई रचना, जिहदे विच उन्होंने दसिया चार वर्ण एक वर्ण कराया। सुनी पुकार दातार प्रभ
गुरु नानक जग माही बिठाया, चार चरण धोए रहरास कर, चरण धोए रहरास कर, चरण अमृत सिखा पिलाया, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, कलयुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धर्म दे, चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया, राणा रंग बराबरी, पैरी पवना जग वरताया, उल्टा खेल पिरमदा, पैरा ऊपर शीस निवाया, कलयुग बाबे तारिया, सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारण गुरु नानक आया। सो ये रचना भाई गुरदास जी की, जिहदे विच उन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे लिखिया। सो असी कर रहे हैं जी चार वर्ण एक वर्ण कराया, जिहदे विच कहंदे सब तो पहला परमात्मा ने धर्म की पुकार सुनी, परमात्मा ने धर्म की पुकार सुनन तो बाद दातार प्रभ ने श्री गुरु नानक देव जी नूं इस संसार दे विच इस धरती दे उत्ते भेज दिता। सो उन्होंने सतनाम दा जाप सुना के जिहड़ा कि कलयुग दे विच लोकां नूं तार दिता सी। सो आपां करांगे जी प्रसंग सत व्याख्या। कहते सब तो पहला असीं करदे हां प्रसंग। ये जिहड़ी रचना है ये काव टोटा भाई गुरदास जी की लिखी हुई रचना, लिखी हुई पौड़ी चार वर्ण एक वर्ण कराया विचों लिया गया है, जो कि साडी जिहड़ी शब्द सवेरा बुक दे विच पुस्तक दे विच दर्ज किया गया है, जिस दे संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होरी जी हैं। इस विच भाई गुरदास जी ने जिहड़ा कि श्री गुरु नानक देव जी के बारे में दसदिया होया कहा है कि परमात्मा ने धर्म की पुकार सुनी अते गुरु नानक देव जी ने इस संसार दे विच भेज दिता। श्री गुरु नानक देव जी ने संसार नूं सतनाम का जिहड़ा जाप है, नाम का जिहड़ा सतनाम का जिहड़ा मंत्र है उसका जाप करके एक कर दिता सी, मतलब तार दिता सी। सो चारे ही धर्मां दे लोकां नूं एक धर्म दे विच बच गए, सारे दे सारे जिहड़े एक धर्म दे विच ही बच गए सन। सो आपां चलदे हां जी अपनी व्याख्या दे वाल। व्याख्या दे विच असीं की करदे हां, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माही पठाया। सो पठाया मतलब जी भेजिया। सो कहंदे श्री परमात्मा ने धर्म की पुकार सुनी अते श्री गुरु नानक देव जी नूं जिहड़ा कि इस धरती दे उत्ते भेज दिता। चरण धोए रहरास कर, चरण अमृत सिखां ताई पिलाया। सो कहंदे श्री गुरु नानक देव जी ने सब तो पहला जिहड़ा चरण धोण दी रोह रीत जिहड़ी है वो कीती गई। सो कहंदे गुरु जी ने चरण धोण दी रोह रीत कीती अते ओह चरण अमृत जिहड़ा सी सिखां नूं पिलाया गया। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, कलयुग अंदर एक दिखाया। सो कहंदे इस चरण धोण दी रोह रीत करन तो बाद जिहड़ा सी सिख अमृत सी वो सिखां ताई पिलाया गया अते कलयुग दे विच जिहड़ा परमात्मा है, कहंदे कलयुग दे विच पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नूं एक ही दिखाया गया। जिहड़ा कलयुग दे विच परमात्मा पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म नूं जिहड़ा परमात्मा है उसनूं कहंदे कलयुग दे अंदर एक ही दस्सिया गया है, कलयुग दे अंदर एक करके ही समझाया गया है। सो चार पैर धर्म दे, चार धर्म चारे ही जिहड़े धर्म दे पैर सन, चारे ही जिहड़े वर्ण सन, उन्हां नूं गुरु नानक देव जी ने एक वर्ण कर दिता सी। चारे दे चारे जिहड़े धर्म सन, चारे दे चारे जिहड़े वर्ण सन, धर्म दे चारे पैरां नूं ते चारे ही वर्णां नूं श्री गुरु नानक देव जी ने सिर्फ ते सिर्फ एक कर दिता सी ते लोकां नूं जिहड़ा ये ही उपदेश दिता सी कि परमात्मा एक है। सो कहंदे गुरु जी ने अमीर ते गरीब का जिहड़ा पाड़ा सी वो खत्म कर दिता सी। उन्होंने अमीर ते गरीब, राजा ते भिखारी नूं
एक ही दर्जा दे दिता सी ते उन्हां ने एक नवी ही रीत जिहड़ी है ਉਹ जग दे विच चला दी सी ਉਹ ਸੀ कि पैरी पैना कि अब जिहड़ा गुरु दे चरणों दे विच अपना सीस निभाउणा जिहड़ा सी पैरी पैना भाव कि मनुख दे अंदरों हंकार की जिहड़ी भावना है वो खत्म की दित्ती सी। पैरी पैना जदों असीं किसी दूसरे दे पैरी हथ लगाउंदे हां तां इसका मतलब ये हुंदा है कि असी अपने अंदर दी हौमे हंकार खत्म करके अगले दे अगे निमरता दे नाल झुकदे हां। सो गुरु नानक देव जी ने भी पैरी पैना का मतलब यही सिखाया सी कि जिहड़ा कि मनुख दे अंदरों हंकार खत्म हो जाए, निमरता उसके मन विच वस जावे। सो निमरता नूं मन विच धारण कराउण दे लई अते हंकार जिहड़ा सी हौमे हंकार दे खात्मे दे लई गुरु नानक देव जी ने इस संसार दे विच जिहड़ा एक नवा ही जिहड़ा खेल है वो रचा दिता सी। उल्टा खेल पिरम दा कहंदे उन्हां ने एक जिहड़ा नवा ही जिहड़ा खेल है संसार दे विच उन्हां ने राजा ते कंगाल गरीब नूं एक कर दिता सी ते पैरी पैना अर्थात जिहड़ा निमरता धारण करन दा जिहड़ा गुण है वो सिखां नूं सिखा दिता सी। सो परमात्मा दा जिहड़ा उल्टा ही जिहड़ा कौतक है वो देखण नूं मिलदा है कि गुरु जी ने पैरां दे उपर सीस निभाउणा जिहड़ा है कहंदे पैरां दे उपर जिहड़ा सीस निभाउण सिर नवाउण दी जिहड़ी है रीत पा दिती सी। कलयुग बाबे तारिया। सो कहंदे श्री गुरु नानक देव जी ने इस कलयुग दे विच अवतार धारण करके इस संसार नूं तार दिता सी। सो उन्होंने सतनाम दा जिहड़ा मंत्र है उस दा जाप सारियां नूं करन लगा दिता सी। सो कहंदे उन्होंने सतनाम दा मंत्र जिहड़ा कि सारियां नूं सुना दिता सी, जिस दे नाल सारियां नूं सारे धर्मां नूं एक ही धर्म दे विच वंड दिता सी। भाव लोकां नूं परमात्मा दे एक होण दी सिੱਖਿਆ जिहड़ी कि श्री गुरु नानक देव जी ने दे दिती सी। सो इस तरह श्री गुरु नानक देव जी नूं जिहड़ा कल तारन गुरु नानक आया, कलयुग नूं तारन वाला भी आख्या जाता है। सो कहते कलयुग का उदाहरण करने वास्ते श्री गुरु नानक देव जी नूं परमात्मा ने इस धरती के उपर भेज दिता सी, जिस दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने फिर आके जिहड़ा है अमीर ते गरीब का जिहड़ा पाड़ा सी, राजा ते भिखारी का अंतर खत्म कर दिता। मनुख नूं पैरी पैना गुरु के चरणों उत्ते अपना सीस निभाउण दी जिहड़ी रीत है वो सिखा दी सी, जिस दे नाल साडे अंदरों हंकार खत्म करके निमरता जिहड़ी है वो साडे अंदर जिहड़ी पैदा कर दी सी। इस तरह उन्होंने कलयुग का उद्धार किया ते सारिआं नूं सतनाम दा जिहड़ा मंत्र सी वो सुना दिता सी। सो एक जिहड़ा है कहते कलयुग नूं तारन दे लई श्री गुरु नानक देव जी ने ही इस संसार दे विच अवतार धारिया सी। सो ये सी जी साडा अज दा शब्द चार वर्ण एक वर्ण कराया, जिसके बारे में असीं पढ़िया। सो हुण जिहड़ा है इस शब्द दे जिहड़ा केंद्री भाव है वो तुसीं अपनियां कापियां दे विच जरूर नोट करके रखियो। केंद्री भाव जिहड़ा यही हैगा कि धर्म की पुकार सुन के श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े इस श्री गुरु नानक देव जी ने इस धरती के उपर अवतार धारिया ते परमात्मा की एकता प्रेम भगती ते मनुखी एकता नूं जिहड़ा है एकता नूं बरकरार करते हुए मनुख दे अंदर निमरता धारण करने का उपदेश उन्होंने दिता ते इस जिहड़ा सी कहंदे इस संसार विच आके सतनाम का जिहड़ा जाप है वो लोगों नूं सुना दिता सी। सो इस तरह जिहड़ा केंद्री भाव ते सार अपने कापियां दे विच नोट जरूर करके रखियो। सो अज दी जिहड़ी क्लास आ इत्थे ही समाप्त करांगे। मिलदे हां भाई गुरदास जी दी अगली रचना दे नाल साडी अगली क्लास दे विच। धन्यवाद जी।